Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको पता चलने वाला है कि जब आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होगी तो उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें आपके लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब करियर हो गया आपका लव लाइफ हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें चेंज होगी, एडवांसमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। साथ साथ भगवान आपको क्या सुपर ब्लेसिंग्स, ठीक है, क्या गाइडेंस और क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जब आप इंटर करोगे तो क्या आपको करना चाहिए, कैसे लोगों से बचना चाहिए और क्या क्या मोड़ आप अपने लाइफ में देखने वाले हो। ठीक है, कैसे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस करने वाले हो और कैसे उन सारी चीज़ों से डील करना है, कैसे बुरे लोगों से, निगेटिव पीपल से डील करना है, और जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं, जो भी आपके अपने विशेष जो है, ठीक है, आपके गोल विजन कंप्लीट हो जाएंगे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको अनएक्सपेक्टेडली भी मिले, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप लोग फैमिली मेम्बर जरूर बन जाइए, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस मिलते रहते हैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, ऑलराइट, ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप देखोगे, मतलब उस टाइम से ही आपके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है और आराम से आप कभी भी देख सकते हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर वाले हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो। ठीक है, आप आराम से इस रीडिंग को देखिए, सभी के लिए ये मैसेजेस है। एंड यस, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे, ओपन माइंडेड होकर देखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका ब्लू क्रिस्टल है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आप अपना अच्छे से सेलेक्ट कर पाओगे ध्यान लगाकर। एंड ये है पाइल 2 के लिए, ये ग्रीन क्रिस्टल है आपका। ठीक है, एंड देन है यहाँ पे कार्ड जो भी मीनिंग है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, इसी से शुरुआत हो रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर की, वो मैं आपको समझाऊंगी आपके रीडिंग में ही। यहाँ पे ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ठीक है, आपको दोनों ट्रैक कर रहा है, दोनों देख सकते हो सकता है दोनों में से कुछ कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आस्क एंड रिसीव, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, दोनों ही ब्यूटीफुल है, दोनों की मीनिंग के बारे में बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये है पाइल 2 के लिए। सो होप आपको समझ में आया होगा। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर। ठीक है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, फिर मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। आपके लाइफ में किस चीज़ की शुरुआत हो रही है और क्या आपको मिलने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। एंड इस कार्ड का जो मीनिंग है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, खुद से आया है ये आपके लिए फॉलन कार्ड। एंड देन प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में जो न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है वो बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ हो रही है। ठीक है, मतलब ना ही आपके साथ कुछ बुरा होगा और ना ही आप किसी के साथ कुछ बुरा करने वाले हो। मतलब कोई भी काम जो है ना, आप पूरे लगन से, डेडिकेशन के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ उस वर्क को करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। मतलब जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ, किसी ने गलत किया, कुछ भी किया, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन सारे लोग जो है ना, रिग्रेट हो रहा है इन सारे लोगों को जो भी आपके साथ गलत किया है। ठीक है, और साथ साथ वो सारे लोग आपकी तरफ आ भी रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, और साथ साथ बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन भी हो रहा है आपके साथ। पास्ट के लोग भी आ रहे हैं आपके लाइफ में,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू लोग आ रहे हैं, न्यू लोग डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे, उनसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ब्यूटीफुल होगी, ऑनेस्ट होगा, ठीक है कम्युनिकेशन, और वो लोग भी ऑनेस्ट होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, पास्ट में जो भी लोग आपके लिए बुरे थे, आपके लिए बुरा चाहते थे, वो सारे लोग आपके लिए ऑनेस्ट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपना कर्मा मिल चुका है, उनको अफसोस हो चुका है कि मैंने इस पर्सन के साथ गलत किया, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन ऑनेस्ट हो रहा है एंड अच्छा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे आपके वेल विशर एंड सपोर्टर बन रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आपको ये बताना चाहता है कि डेफिनेटली गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स तो आएंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में वो है फ्रीडम, खुशी, ऑनेस्टी, ठीक है। मतलब आप जिस माहौल में रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, अगर वो सारे लोग निगेटिव होंगे तो फिर आपके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वही सारे लोग पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या करेंगे, वो आपको अपलिफ्ट कराएंगे, ठीक है, वो आपको ऊपर लेकर जाएंगे, आप उनको ऊपर लेकर जाओगे। एंड वही एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि शायद इन सारे लोगों की वजह से भी आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन के साथ आपका शुरू हो रहा है ये नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आप सबसे ज़्यादा क्या रहोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे, सबसे ज़्यादा आप खुशी, इंजॉयमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। आपका लाइफ जॉयफुल होने वाला है इस नेक्स्ट चैप्टर में। मतलब इस नेक्स्ट चैप्टर को आप बिल्कुल फुलेस्ट और हाई लेवल पे जाके इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ना मिले, गुड न्यूज़ बहुत ज़्यादा ना मिले, वैसे मैं आपको बताऊंगी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन हाँ आप एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है, चीज़ें सीखने वाले हो। दूसरी बात, अगर बात की जाए आपके बाहर की अपीयरेंस की, फिजिकल अपीयरेंस की, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिट होने वाले हो, स्लिम होने वाले हो। मे भी कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग योगा क्लासेस करने का सोच रहे हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में ही आप ये सारी चीज़ें शुरू करो। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डाइट प्लान बहुत टाइम से सोच रहे थे, अपने डॉक्टर से मिलना चाह रहे थे, चेकअप के लिए जाना चाह रहे थे, और अपने न्यूट्रिशनिस्ट से मिलकर अपना डाइट प्लान कराना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप इस टाइम इस सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे, अपने सेल्फ केयर पे। मतलब जिस तरह से आप दूसरों के लिए ऑनेस्ट हो रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आप खुद के लिए भी ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि सबसे पहले आपको खुद के लिए ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब आप खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और जब पॉजिटिविटी आएगी तो यस ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए अच्छा ही करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लिम फिट होते हुए दिखाई दे रहे हो, नई ऊर्जा का संचार होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कि री एनर्जाइज हो रहे हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग हेयर कलर करवाने वाले हैं, हाईलाइट्स हो सकता है आप करवा सकते हो अपने हेयर में। कुछ लोग जो है अपने लॉन्ग हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, और बॉयज़ के लिए भी ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी बॉयज़ देख रहे हैं, बहुत टाइम से आप लोगों ने हेयर कट नहीं लिया है, तो हो सकता है हेयर कट लेने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लुक्स में आपके चेंजेस आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मे भी आपका जो चेहरा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और आपके चेहरे पे और भी चार्मिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, आपके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब लोग हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको देख कर कहेंगे वाह तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, और ये नई ऊर्जा क्या है, तो वो ऑनेस्टी का है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहोगे, जेलस वगैरह फील नहीं करोगे, तो फिर आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में अच्छा रहे, भगवान मेरे साथ अच्छा करे, सब कुछ मैं अच्छी चीज़ें रिसीव करूं, तो आपको भी अच्छा सोचना होगा दूसरों के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो जितना आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, लोगों की तारीफ़ करोगे, ऐसा नहीं कि झूठी तारीफ़, लेकिन हाँ आप वैल्यू वैसे लोगों के लाइफ में ऐड कीजिए, वैसे लोगों की तारीफ़ कीजिए जिसे ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, और उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, और लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ये हो सकता है आपके साथ भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने लाइफ में
लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हो। और यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन इंटर करे जो कि वैल्यू ऐड करेगा, मतलब आपको तारीफ़ करेगा, आपको मैंने बताया ना अपलिफ्ट कराएगा, मोटिवेट करेगा, तो आपको भी ये काम करना शुरू करना चाहिए। वैसे यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो सैम निकोलस का कार्ड है, आई क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने मेहनत से, आप अपने बलबूते से कुछ अपने लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हो। ये मिरेकल्स सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में हो सकता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली अगर बात की जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपको अबंडेंट फंड्स मिल रहा है, मतलब पैसे। ठीक है, पैसे कहने का मतलब है आपका प्रोफेशनल लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो, माहिर होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पीपल जो है ना आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है, हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अब फाइनली आपके तरफ, आपके काम की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग जो हैं आपसे हर एक चीज़ें वो ले रहे हैं जो आप उनको सेल करते हो। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो काम रुका हुआ था वो काफ़ी तेज़ी से होते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, ये चीज़ है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं तो वो उसके वजह कुछ ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका जो काम रुका हुआ था वो अब चलने लगा है, वो ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत दिन से कुछ चीज़ें सोच रहे थे करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में, नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्शियस रहोगे, कहीं बाहर जाओगे तो भी, और स्पेशली अपने ड्रीम और डेस्टिनी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो और अपने हर एक ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आ रहे हो। दूसरी बात, अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपको अबंडेंट बना रहे हैं फंड्स के थ्रू। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर आप कुछ कर्ज में डूबे हुए हो तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो कर्ज आपका ख़त्म होने वाला है। उसके बाद है सर्विस, में भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आने वाले हो। ठीक है, लोगों की सेवा कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि आपका MBBS कंप्लीट होने वाला है, आप फाइनली डॉक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आप एक लॉयर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर आप सोचोगे मुझे कब तक जॉब मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो फाइनली आपको जॉब मिलेगा, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर टाइम की बात की जाए तो मे भी 6 मंथ भी लग सकता है आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होंगे तो टाइम लगेगा, उसके 6 मंथ बाद ही जो है आपका जॉब वगैरह लगेगा, क्योंकि जॉब लगने में टाइम लगता है। ठीक है, और यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले तो आपकी एग्ज़ाम वगैरह होगी, उसके बाद ही सब कुछ होगा। दूसरी बात है, यहाँ पे ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिए आई एम ओपन टू अबंडेंस। अगर आप चाहते हो ना कि आपको बहुत सारे पैसे मिले, आप लोगों की मदद करो और आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जियो, दुनिया घूमो, एक्सप्लोर करो, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना चाहिए, आई क्रिएट मिरेकल्स इन माई लाइफ। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ करने वाले हो और एक्सप्लोर करने वाले हो, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी छोटा काम या बड़ा काम जो भी कर रहे हो उसके वजह से लोग आपको पहचान रहे हैं। ठीक है, पब्लिक में आपका नाम आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि बैड इफ़ेक्ट है, नहीं, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर आपका। ठीक है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेट बनने वाले हो और आप एक मिरेकल वर्कर हो। ये भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। देखिए, आपके लाइफ में एक वंडरफुल शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो रहा है, एक वंडरफुल शिफ्ट हो रहा है जो कि आपने खुद ही क्रिएट किया है, और अगर नहीं क्रिएट किया है तो आप बहुत ज़्यादा ईजिली क्रिएट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। देखिए, आप बहुत ज़्यादा डरते भी हो, आपको ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे ड्रीम्स हैं लेकिन पूरे कैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना आप भगवान से मांगोगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको देगा, क्योंकि वो भगवान जो है वो आपके पेरेंट्स ही हैं। ठीक है, उन्होंने ही आपको यहाँ पे भेजा है, तो वो सारे ड्रीम्स आपके जो है फुलफिल करेंगे। ठीक है, कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको लाइफ में आगे बढ़ते चला जाना चाहिए और ट्रस्ट इन द प्रोसेस।
प्रोसेस में आप ट्रस्ट कीजिए, जो भी हो रहा है ना वो आपके फेवर में ही हो रहा है। मे भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में काफ़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इसलिए आपको गॉड कहना चाहते हैं, गेट रेडी बिकॉज योर ड्रीम्स आर अबाउट टू बिकम अ रियलिटी। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आपके लिए है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, शुरुआत काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है और आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, और सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी बात, आप चैलेंजेस को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड पावर एंड स्ट्रेंथ में भी कुछ लोगों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, तो उस टाइम हो सकता है कि आप बहुत कमज़ोर सा फील करते होगे, मतलब बहुत बॉडी वाइज मैं कह रही हूँ कि बॉडी में आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी, या फिर चलने में दिक्कत होता होगा, आपके नी पैर में दिक्कत है, थाइस में हो सकता है, लेकिन स्पेशली आपके घुटने में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक्स में, बल्कि आपके पूरे अंदर बॉडी में क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैसेजेस है कि ऐसा नहीं कि अगर आप ठीक हो तो सिर्फ ये मैसेज ख़त्म हो गया, नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनके बॉडी में रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये पावर एंड स्ट्रेंथ आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब जो काम आप अपने बॉडी के वजह से नहीं कर पाते थे वो आप काम करने वाले हो, क्योंकि आपका बॉडी ठीक होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी हमेशा के लिए ठीक रहे तो डेफिनेटली आपको अपने डाइट को सुधारना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आपको एक सही डाइट लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज तो शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब बिजी रहते हो, लेकिन 10 मिनट्स से आप शुरू कर सकते हो, और सुबह के टाइम में आप करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सो ये मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आया था मैंने आपको बता दिया कि यस, अगर हेल्थ में आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है, या फिर नी प्रॉब्लम है, पैर में दिक्कत होती है आपकी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है जो आपको सुबह उठकर बहुत ज़्यादा फील होता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, बैक में जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन होता हो सुबह के टाइम में, तो ये भी आपका हो सकता है कि ठीक हो जाए। ठीक है, और सही बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस नेगेटिव चैप्टर में आपके लाइफ में आप ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड इनकम कमाने वाले हो, और किसके थ्रू, तो आप जो है जिस काम से प्यार करते हो, जो आपका हमेशा से ड्रीम रहा है, उसी काम के थ्रू वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में क्या करोगे, कमाओगे, पैसे कमाओगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे मैं और भी आपको मैसेजेस बताना चाहती हूँ कि क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो इसके पीछे कुछ मैसेजेस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ पहले। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहो और आप सोच रहे हो कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मुझे किसी और के पास जाना होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके इनर वॉइस में ही, जो आपके अंदर में जो वॉइस रहती है, ठीक है, जब कभी आप परेशान रहते हो कि किसी प्रॉब्लम फंसे होते हो, तब आपको इंट्यूशन आता होगा ना कि हाँ ये कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बस वही है इनर वॉइस, और यही आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्शन होगा वो आपके इनर वॉइस के अकॉर्डिंग होगा। चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आप इनर वॉइस कह रही है आपकी, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, आप हमेशा ही आगे जाओगे। दूसरी बात, अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ये ऑब्स्टिकल्स कहने की बात नहीं है, आपके लव लाइफ में है, साथ साथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सारे ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और इतनी ज़्यादा एबिलिटी है आपके अंदर। कुछ लोग जो है ना, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसको सोचते हैं कि यही मेरी लाइफ है। जो टेम्प्ररी प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ में, तो आप सोचते हो ना कि यही मेरी लाइफ है, इसी तरीके से मुझे ज़िंदगी जीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बस एक ब्लॉकेज है और टेम्प्ररी प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे आपको खुद ही अपने एबिलिटी के थ्रू क्या करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रहा है ये मेरे लाइफ में ज़िंदगी भर चलेगा। तो आप जैसा सोचते हो वैसे ही पाओगे। आप ये सोचिए कि जो प्रॉब्लम है ना वो टेम्प्ररी है और काफ़ी जल्दी ख़त्म होगी, और इससे मैं निकलूँगा
पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा, ये आपको सोचना है। एंड ये ऐसा होने वाला है। जो मैसेजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके मन में ये चल रहा था ना कि ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी भर रहेंगे, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो आपका काफ़ी जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है और आपको खुद ही जो है भगवान यूनिवर्स चौंकाने वाले हैं। ठीक है, आप खुद ही बोलोगे कि ओ माय गॉड, ये तो मिरेकल हुआ मेरे लाइफ में। इस तरह का चेंजेस होगा आपके अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर डीप विजडम भी आ रहा है। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि तुमने तो ये डिग्री हासिल कर ली, तुमने तो वो कर लिया, कि पर तुम्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। इस तरह की चीज़ें लोग आपको कह रहे हैं, कहते होंगे भी, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, और आप कुछ हो सकता है अपने लाइफ में डिस्कवर करो। डिस्कवर कहने का मतलब है कि कुछ आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, रिसर्चर हो सकते हो आप लोग, ठीक है। उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी नॉलेज और भी बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है उनके सब्जेक्ट में, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें नॉलेज नहीं है इसलिए तुम जॉब नहीं ले पाती, जॉब नहीं ले पाते, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों की वजह से। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। सभी लोग होते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके विजडम में भी बहुत ज़्यादा गहराई आ रही है, आप डीप विजडम पा रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ है। और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस नेक्स्ट चैप्टर में। कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। मे बी अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि उस पर्सन के बारे में आपको कुछ और भी अच्छाइयाँ पता चल सकता है, कुछ और भी उस पर्सन के जो अंदर अवगुण है वो पता चल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप किसी पर्सन को अच्छे से जानोगे नहीं, उसके गुण और अवगुण को अच्छे से नहीं जानोगे, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना भी नहीं चाहिए। तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ आप हो रिलेशनशिप में ऑलरेडी, लेकिन अटैच्ड हो चुके हो, फिर भी आपको पता तो चलेगा उस पर्सन के बारे में और भी क्वालिटीज़ और भी अवगुण आपको पता चल सकता है। जो भी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दुख हो सकता है, स्पेशली लव लाइफ वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी अभी चल रहा है ना, वो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है। वो एक एंजेलिक गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ साइन मिलने वाला है, यूनिवर्सल साइन, नेचुरल साइन कह सकते हैं। देखिए, ये साइन कैसा होगा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हो सकता है कुछ ऐसा साउंड्स और या ऐसा म्यूज़िक या ऐसा सॉन्ग जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, ठीक है, या फिर वैसे लिरिक्स जो आपने कभी नहीं सुने हैं, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज में हो, ठीक है, और आपको शायद समझ में भी ना आए। वो एक सबलिमिनल की तरह काम करेगा आपके लाइफ में, और वो आप काफ़ी जल्दी जिस दिन भी सुनोगे, काफ़ी डिफरेंट सॉन्ग, काफ़ी डिफरेंट म्यूज़िक, ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम से आपके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा एंजेलिक जो गाइडेंस कह सकते हैं या प्रोटेक्शन कह सकते हैं वो बढ़ने वाला है। कमेंट में आप लोग ज़रूर ये अफर्मेशन कीजिएगा, आई एम ओपन टू एंजेलिक गाइडेंस, ठीक है। एंजल जो है आपके अगल बगल, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप भरोसा भी कीजिए, ठीक है। एंड जो भी लोग स्टार बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एक राइट पाथ पे हो। देखिए, बहुत सारे लोग ना डगमगाते बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं चाहता तो हूँ, मैं चाहती तो हूँ, लेकिन होगा या नहीं। आप ये सोचिए कि मैं चाह रहा हूँ और ये हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोच रहा है एंड डेफिनेटली आप एक स्टार की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं। 2 कार्ड यहाँ पे और है आपके लिए, स्टेक के थ्रू है दिस वन एंड दिस वन। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आप अपने लाइफ में काम करने वाले हो, ठीक है, जहाँ भी आप जाने वाले हो, वेयर एवर यू गो, वट एवर यू डू, आपको डेफिनेटली बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। ब्लेसिंग्स, पैसे, धन दौलत, और वो सारी चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। ये एक ह्यूमैनिटी की तरह, आप ह्यूमन की तरह एक बिहेव कर रहे हो और ह्यूमैनिटी में बिलीव रख रहे हो, और सबसे बड़ी बात, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है,
प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और सबसे अच्छी बात, आपको बहुत सारे फैब्यूलस फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि कुछ पुराने दोस्त, मैंने आपको बताया था ना, कलीग्स हो गए, ठीक है, वो सारे लोगों के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती होने वाली है। आई एम ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फैब्यूलस फ्रेंड्स एंड कलीग्स, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। और ये भी आपको इमेजिन करना है, जैसे कि आप सो रहे हो और अगर आपका हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब है, आपके सिस्टर का, आपके ब्रदर का, या फिर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स का ख़राब है हेल्थ, तो आपको इमेजिन ऐसे करना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पास मिराकुलस पावर है और वो अपने बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को, सोल को जो है बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और ऐसा आपको भी इमेजिन करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए। देखिए, आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, ठीक है, और सोने से जब आपका नींद आएगा, जब आप लेटोगे, तो उस टाइम से आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि मैं अपने हर एक तरीके से, बॉडी से, माइंड से, सोल से कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स हो रहे हैं, और जैसे पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा कहना चाहते हैं कि जितना आप अफर्मेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। दूसरी बात, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके लाइफ में मिरेकल हो जिसके वजह से आप भगवान से, यूनिवर्स से, हायर पावर से और भी कनेक्ट हो जाओगे और हायर पावर पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डरते हैं लोगों के बीच में जाने से, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए है। आप बहुत ज़्यादा उनके सर्कल में जाने से डरते हो, न्यू फ्रेंड्स बनाने से डरते हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो डर है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे, फैब्यूलस फ्रेंड, और जो भी लोग होंगे, फ्रेंड होंगे, वो बिल्कुल आपके ही तरह होंगे, कुछ डिफरेंट भी होंगे। और अच्छी बात है ना कि आप अपने डिफरेंट लोगों से भी मिल रहे हो, अपने से डिफरेंट। क्यों? जब डिफरेंट लोगों से मिलोगे तो डिफरेंट चीज़ें आप सीखोगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को एम्पावर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यूनिवर्स डायरेक्टली आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, स्पेंड टाइम एम्पावरिंग योरसेल्फ, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, अपने माइंड को ग्रो कराने के लिए आपको अपने ऊपर टाइम तो देना होगा। क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहोगे, अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, फैब्युलस हैं, सपोर्टिव हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग आपको अपलिफ्ट कराएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगल बगल के लोग बुरे हैं, तो आपको आइसोलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना आइसोलेशन के आप अपने अंदर में कभी नहीं झांक पाओगे, ना ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी, ना ही हायर सेल्फ पे आप पहुंच पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन है, ओके। एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको लोगों को ना थोड़ा सा क्लोथ्स वगैरह बांटने चाहिए, ये रेमेडी है आपके लिए, लोगों को खिलाना चाहिए, और साथ साथ कुछ लोग अगर चल नहीं पा रहे हैं तो उनको वॉकिंग में हेल्प करना चाहिए। ये सारी चीज़ें छोटी बात लगती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा बड़ा रोल जो है ना प्ले करती है लाइफ में। एंड जीसस का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपने लाइफ में पास्ट के टाइम में, या फिर हो सकता है इसी जन्म में पास्ट में कुछ गलत किए हो, ठीक है, नोइंगली अननोइंगली किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रह के झूठ बोले हो या फिर बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपना बैड कर्मा वो जल्दी से रोक दीजिए। और अगर जो भी गलती यहाँ पे हुई है आपसे पास्ट लाइफ में, अभी अभी माफ़ कर लोगे, माफ़ी मांग लोगे, ठीक है, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और माफ़ आप कर भी दो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ आप माफ़ी मांगो। अगर आपके पास्ट लाइफ में किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो उसमें भी आपको माफ़ी देनी है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ऑलराइट, सो ये चीज़ है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद ही बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या कुछ मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मैं बहुत देरी से आपको बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। एंड यस, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। जो आपको मिलने वाला है वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है लक इज़ ऑन योर साइड। जब लक आपकी साइड है, इट मीन्स
या आपको कुछ भी मिलेगा, कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मेडिटेट, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप अपने कपल से मिलने वाले हो, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, मतलब सोलमेट होने वाले हो, ठीक है। सोलमेट जर्नी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, कपल में आते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपके लाइफ में कोई ना कोई बहुत पावरफुल बड़ा चेंज होने वाला है, एंड ये पावरफुल चेंज न्यू मून के टाइम पे होगा, ठीक है। न्यू मून, न्यू मून, न्यू मून एंड न्यू मून। तो न्यू मून जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि जिस टाइम न्यू मून आए उस टाइम से ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वर्क थ्रू योर फियर। सो आपके मन में जो फियर है, डर है, वो डिसॉल्व होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है ना अपने फियर के थ्रू वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो सारी चीज़ों को भूलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फियर को भी जो है ना आप डरा देने वाले हो, इस तरह की एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। एंड देन है यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे पता था कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मुझे इतने में ही रहना है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम है अभी टेम्पररी, उसको अपना घर मान लिए हो, उसको ज़िंदगी मान लिए हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड नई नई चीज़ें वेट कर रही हैं, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है मूनोलॉजी डेक्स के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं ले रहे हो, बस बैठे हुए हो और इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो और ड्रीम्स देख रहे हो, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो समय है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत फेवरेबल है, इसमें आप एक्शन ले सकते हो। शादी करना चाहते हो, बहुत परफेक्ट टाइम दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में आना चाहते हो, परफेक्ट टाइम है। हायर लर्निंग करना चाहते हो, डेफिनेटली परफेक्ट टाइम है। किसी के साथ दोस्ती करना है, किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, परफेक्ट टाइम है। लेकिन आपको एक्शन लेना ही है, चाहे रिस्क हो या डायनामिक एक्शन हो, इम्पल्सिव एक्शन हो, एक्शन लीजिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़ आपको यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, लेकिन तब जब एक्शन लोगे। कैसे? अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, ठीक है, जब तक रिलेशनशिप में आओगे नहीं, कैसे एक्सप्लोर करोगे, कैसे एक्सपीरियंस करोगे? तो यही कहना चाहते हैं कि पहले रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाइए, शादी कर लीजिए, और उसके बाद आप एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय करोगे। प्रॉस्पेरिटी आपको उस रिलेशन में मिलेगी, उस मैरिड लाइफ में मिलेगी। या फिर जॉब करने वाले हो सकता है कि कोई आपके सामने जॉब का ऑफर रख के गया है, ठीक है, प्राइवेट जॉब कुछ भी हो सकता है, एंड वो आप नहीं कर रहे हो कि इसमें कम सैलरी है। हो सकता है कि आप उस चीज़ को करने लगो और फिर हो सकता है ना धीरे धीरे उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। सो प्रॉस्पेरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पे एक लास्ट है, वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मतलब आपके लाइफ का जो टफ साइकिल चल रहा है उसका एंडिंग होने वाला है, खात्मा होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ये आपका फुल मून पे होने वाला है, और फुल मून जस्ट अभी था ही, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है और वो सारी चीज़ें होंगी जो मैंने अभी आपको बताया। एंड देन है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। और अगर आप रिकॉन्सिलेशन अपने लाइफ में चाहते हो तो बस अब कुछ दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो। जिससे आप बात करना चाहते थे वो आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ये जो समय है आपका हीलिंग का है। एंड साथ साथ अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो ये 3 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट आया है आपके लिए, मतलब आपकी हीलिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल के, ठीक है, मतलब आप उसको फाइनली अचीव करने वाले हो। और डेफिनेटली मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब कि न्यू चैप्टर भी शुरू हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो रहा है आपके लाइफ का, और बिल्कुल नई सिरे से बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते थे। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक से लेकर देख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल ग्रीन क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं आस्क एंड रिसीव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और पर्सनल के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
Please God give me accurate message. Please God give me accurate message. This one. ओके दिस वन। कुछ मैं कार्ड्स चूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके ऑलराइट। सबसे पहले तो यहाँ पे आस्क एंड रिसीव की एनर्जी है। आस्क एंड रिसीव जो है ना, ये खुद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल मिरेकल वाला एफर्मेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, आस्क एंड रिसीव के थ्रू क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है वो आस्क एंड रिसीव के साथ ही शुरू होगा। मतलब जो चीज़ें आप अपने लाइफ में अफर्म करोगे, मांगोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें ही आप रिसीव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप निगेटिव रहते हो तो निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ कहना चाहते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ें मांग सकते हो, उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, तो फिर आपको आस्क करना चाहिए, मांगना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे ये है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ट्रस्ट के वजह से ही आप मांग नहीं पाते हो और रिसीव नहीं कर पाते हो। तो ये एक बहुत सिंपल सा वे है, तरीका है, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सरेंडर नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाते हो कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, कि मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। अपने टेम्पररी प्रॉब्लम को आप हमेशा परमानेंट मान लेते हो कि ये प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रहेगा, और इसी वजह से आप कुछ मांग नहीं पाते हो, क्योंकि आप अपने मन में पहले ही घर बना लेते हो, मतलब क्रिएट कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो कि ये तो हमेशा ही रहना है, तो मुझे ये चीज़ मिल कैसे सकता है। आप यहाँ पे देखो कि बहुत सारे रिच लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो सारे लोग भी इंसान ही हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कैसे मिला। ठीक है, हो सकता है उन्होंने भी ये जो पैतरा है वो अपनाया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन किया होगा। और आप देखोगे, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, या फिर बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, सिंगर्स हो गए, तो वो लोग भी जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, बिलीव रखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। आप किसी भी पर्सन का देखना, कोई बड़े सिंगर का देखना, ठीक है, वो लोग सभी लोग जो है मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्ट्रेस का, एक्टर का आप देख सकते हो, और इसी वजह से जो है ना वो लोग पूरे ट्रस्ट के साथ करते हैं और उनको मिल भी जाता है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट में और ऐसे भी बहुत ज़्यादा निगेटिव रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्यों पीछे हो, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको भी बिल्कुल ट्रस्ट रख के जो है ना रिसीव करना चाहिए। तो वही मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब उन लोगों को वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप भी जो है यूनिवर्स के ही बच्चे हो। ठीक है, उन्होंने ही आपको इस धरती पे भेजा है, तो डेफिनेटली आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये अलग है कि सबका अपना अपना डिवाइन टाइम होता है, किसी को बहुत जल्दी मिलता है, किसी को ग्रेजुअली मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन हाँ मिलता ज़रूर है। लेकिन आप जो है सबसे पहले इस आस्क एंड रिसीव पे बिलीव रखना शुरू कीजिए। ये आस्क एंड रिसीव बहुत बड़ा और मिरेकल की तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये चीज़ है। वैसे मैं आपको और भी बताऊंगी कि आपको क्या अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है। तो सबसे पहले है एंजल ऑफ चेंज। एंजल ऑफ चेंज क्या कहना चाहता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में अभी चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लुक्स एंड अपीयरेंस में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके चेहरे पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, सिकंज रहता है आपके चेहरे पे, टेंशन रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपका चेहरा, आपका दिमाग, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने वाला है। ठीक है, लोग आपको देखकर बोलेंगे कि तुम पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, पहले तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन को रिलीज़ कर चुकी हो, रिलैक्स हो चुकी हो। ठीक है, रिलैक्स हो चुके हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी हो रहे हो। डेफिनेटली इस रीडिंग को आप देखोगे और मोटिवेट होगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले करेगा। और जिस टाइम से ये इस लाइन को ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिमाग में बैठा लोगे, उस टाइम से ही आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका मन जो है शांत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आप कुछ भी अपने लाइफ में कर नहीं पाओगे, और क्रिएटिव तो वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि शायद आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आ रही है,
क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आए हैं ना वो सारी चीज़ें ये चीज़ बयां कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, अलाइन हो रहे हो। इट मीन्स कि आप ये सारी चीज़ें मानने वाले हो, एक्सेप्ट करने वाले हो ये आस्क एंड रिसीव को। ठीक है, और आप भी एक बड़ा ऑरा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हो। सबसे पहले क्या चेंज होगा आपके लाइफ में? तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। ठीक है, मतलब आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज होगा। आपका जो लाइफ का सिचुएशन अभी जो भी चल रहा है उसमें चेंजेस हो रहा है, मतलब बेटर लाइफ सिचुएशन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं भगवान से, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग को देखकर भी, और साथ साथ जब आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी ना उसके बाद आप खुद ही हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों का जो बॉडी पार्ट है उसमें आप बहुत ज़्यादा वीक सा फील करते हो सकता है कि आप कहीं वॉकिंग पे जा रहे हो अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर मेल फीमेल दोनों के लिए समय निकाल के, लेकिन जब आप जाते हो तो उस टाइम जो है ना सभी लोग बहुत परफेक्ट रहते हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग सा फील करते हैं, और आपको अपने बॉडी पार्ट में बहुत कमज़ोरी सा फील होता होगा, वीक सा फील करते होगे, और आपको ना उस टाइम बहुत सेम जैसा फील होता होगा कि ये सारे लोग मेरे एज के हैं, सब कितने अच्छे हैं और मेरे बॉडी में क्यों प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप ये भी नोटिस करो कि वो लोग कितने ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में आ रहा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी लाइफ में भी यही है कि आप बैलेंस हो जाओ। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि आपके बॉडी में फिजिकली जो है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा वाला है। ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फील गुड, मतलब आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा, रिलैक्स एंड गुड फील करने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चलते चलते थक जाते थे, ठीक है, और बहुत परेशानी होती थी चलने में भी, या फिर कुछ ना कुछ तो परेशानी दिखाई दे रही है, ऐसे मैसेज नहीं आया है। ठीक है, और हो सकता है कि सर दर्द आपको हो सकता है। ठीक है, और नर्व से भी कुछ प्रॉब्लम आपका हो सकता है, बोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एंड मसल्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हो सकता है कि आपके मसल्स में, बोन में काफ़ी तकलीफ़ है, नर्व प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आगे आने वाले टाइम में आप अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंटेंशन दे रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रख रहे हो अपना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उनका हेल्थ काफ़ी जल्दी अच्छा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा क्या क्या यूज़ किया है। यूज़ कहने का मतलब है इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको यूज़ किया है। ठीक है, उस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हो। लेकिन सही बात तो यहाँ पे ये है कि वो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि आपने उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, और उसी वजह से इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके मेजर लाइफ चेंजेस होंगे। आपका इमोशनल जो स्टेट है वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बुराई कर देता है या फिर कुछ कह देता है तो आप वही चीज़ मान लेते हो, और ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना दूसरों को देते हो। कोई बाहर वाला आ गया तो अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको देते हो। आप काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल डाउन होकर एकदम अजीब तरीके से जो है ना बातें करते हो, मतलब उसको आप फील कराते हो कि वो बेटर है आपसे, लेकिन ऐसे नहीं फील कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ये बोलना है थैंक यू सो मच। ठीक है, अप्रिशिएट करना, उस चीज़ को मानना है कि यस मैं वो हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेकार हूँ, अब मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, इस तरीके से कुछ नहीं कहना है। आपको ये बोलना है, अगर कोई तारीफ़ करता है तो बोलना है यस थैंक यू सो मच, इस तरीके से आपको कहना है। मतलब वो आपको जब पॉजिटिविटी दे रहा है तो आप निगेटिविटी क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कीजिए, एंड ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग मुश्किल से ही पॉजिटिविटी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने वाला है, और साथ साथ आप अपने फीलिंग की ऑनर कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करना पहले शुरू कीजिए। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। और क्या होने वाला है आपके लाइफ में? सबसे पहले मैं आपको एंजल ऑफ लव मैंने चेंज बता दिया मैंने, अब है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है,
सो एंजल ऑफ क्रिएटिविटी ये बताने वाली है कि जो भी लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ में गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपने इमेजिन की है, विजुलाइज किया है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जॉयफुली अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आप बहुत कमज़ोर से अगर पर्सन हो तो आप बहुत ब्रेव होने वाले हो। मतलब इस नेक्स्ट चैप्टर में ना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक से स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहिए और वो करेज रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एक्शन लेते भी हो या फिर लेना चाहते भी हो तो ना आपका एक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप उस चीज़ को करेज के साथ नहीं करते हो। ठीक है, जिस टाइम आप उस चीज़ को करेज के साथ करोगे, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे और आपके हर एक ड्रीम्स जो है ना पूरे होंगे। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट चैप्टर में किसी के साथ काम करने वाले हो या फिर कुछ स्टार्ट करने वाले हो, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लान आपके दिमाग में आने वाला है, कोई बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। कंसीव का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। सो यहाँ पे है आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हो, आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो अपने एबिलिटीज़ में। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है और इसी वजह से आप ना अपने अच्छे स्किल्स को भी लेकर आगे नहीं जा पाते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने अच्छे स्किल पे बिलीव रखना है। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़। आपको अपने एबिलिटीज़ में बिलीव रखना चाहिए। यहाँ पे आपको ये बोलना चाहिए, आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली चीख चीख के ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप को पहले टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ना कि किसी और को। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है ना, यस आप अपने फैमिली को तो रखते ही हो, वो अलग बात है, लेकिन खुद को सबसे पहले ऊपर रखिए। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करोगे, अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करोगे, तभी तो आप दूसरों को भी लव कर पाओगे, दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस। तो जब भी आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, हर एक समय, हर एक पल आप बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड रहोगे। ठीक है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे। आपका जो भी स्पाइन में प्रॉब्लम है, बोन में, टेंडन, मसल्स, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो और अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, मे बी सिगरेट वगैरह हो सकता है, या वाइन बहुत ज़्यादा पीते हो, एंड ऐसा हो सकता है कि उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली है। ठीक है, आप अपनी केयर बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन एंड दिस वन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ऑलराइट, एंजेलिक रिलेशनशिप, हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, एंड गुड फॉर्च्यून का भी कार्ड है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज है। सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, नॉलेजेबल आप लोग बहुत हो, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और आपको उस चीज़ पे काम करना है। मैं आपको बताती हूँ, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, डिफरेंस क्या है कि नॉलेज ये हो गया कि आप के पास नॉलेज है, आप उसको रखे हुए हो, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब डॉट 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 बहुत अजीब तरीके से जो है इधर उधर डॉट है। ठीक है, कोई भी अलाइन नहीं है डॉट। और जब इंटेलिजेंस की बात की जाए तो कुछ नहीं है, जो डॉट डॉट बिखरा हुआ है डॉट, ठीक है, उसको अगर आप लाइन में कर देते हो तो वो हो गया इंटेलिजेंस। कहने का ये मतलब है कि जो आपका नॉलेज है उसको आप एक सही जगह लगा रहे हो, उसको आप अपने काम में ला रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका इंटेलिजेंस। ठीक है, जो आपके नॉलेज है उसको आप काम में लगा रहे हो, वो आपका इंटेलिजेंस कहलाता है और आपको वही काम करना है और इसी चीज़ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके अंदर जो स्किल है, चाहे बहुत बड़ा स्किल हो या छोटा मोटा स्किल हो, आप उसको अपने काम में, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आ रहे हो और डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आप वीडियो देख रहे हो,
ठीक है, आप इससे नॉलेज गेन कर रहे हो, आपके बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और इस नॉलेज को, इस गाइडेंस को आप कितना ज़्यादा अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो हो गया आपका इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स करने को कह रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप करो। यहाँ पे ये आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ जहाँ समय लगाते हो, कहीं भी, कहीं आप किसी के साथ बैठे हो या फिर कुछ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको अपने लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में हो और कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है, वो जो चीज़ है, जो भी सिनेरियो है, वो आपको चीज़ें सिखा रही है, ये कहना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अंदर मेंटल क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ब्रस्ट सा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, बैड एनर्जी से भरा हुआ है। और ये सारी निगेटिव एनर्जी जो है, ये ब्लॉकेजेस जो हैं, वो किसी और के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो निगेटिविटी होती है वो अपने से भी क्रिएट होती है, और बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें पर्सन के द्वारा होता है। और हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ है आपका, या मैरिज करना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप है आपका, यहाँ पे हो सकता है कि उस पर्सन की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका है या फिर ब्लॉकेजेस आ चुका है। आप अपने लाइफ में एक ग्रेट मेंटल क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। एंड यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो, ठीक है। और जब आपके मन में पूरी तरह क्लियरिटी होगी, तो आप अपना समय जो है ना, एक सही जगह लगाओगे, अपने काम में लगाओगे, एक अच्छे रिलेशनशिप में लगाओगे। तो हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो पास्ट में, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, और आपको बिल्कुल मेंटल ब्लॉक से भर दिया है, ठीक है। और आप चाहते हो कि एक बार उससे कॉल हो जाए, मैसेजेस हो जाए, बात हो जाए कि तुमने इस रिलेशनशिप पे कोई एफर्ट नहीं लगाया, उल्टा मेरे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी भर दी है, ठीक है। और प्यार को लेकर नेगेटिविटी भर दी है, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिविटी भर दी है। ये सब कंप्लीट, ये सब ख़त्म कौन करेगा? तो यहाँ पे किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, उसका ब्लेम आप किसी और पे नहीं लगा सकते, उसमें आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हो। कैसे? अगर कोई पर्सन आपके सामने है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है, सब कुछ आपको पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इंसान को कुछ अगर गड़बड़ होने वाला होता है ना, तो फर्स्ट टाइम इसको कुछ सिग्नल वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन लोग जो है ना, इग्नोर कर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको सिग्नल मिल गया कि ये पर्सन झूठे हैं, बदमाश है, या कुछ भी है, धोखा कर रहे हैं, तो आपको उसी टाइम उस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए लाइफ से। तो जो भी आपके लाइफ में होता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होते हो, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बुरे हैं, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, और लुक्स बहुत अच्छा है, और लुक्स के चलते आप उसके साथ रिलेशन में आ गए, तो फिर ये भी गलत है, ठीक है। इसमें गलती किसकी होगी? आपकी होगी। तो हो सकता है कि ये जो मेंटल क्लियरिटी आपके तरफ आ रही है, और अभी जो मेंटल ब्लॉकेजेस है आपके मन में, वो आपके वजह से है, लेकिन डोंट वरी, आपके वजह से ही ये सारी मेंटल क्लियरिटी भी आएगी, ठीक है। ग्रेट मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। आप ज़रूर लिखिए, जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी बहुत ज़्यादा डिलेमा में है, इल्यूजन्स में ट्रैप्ड है, ठीक है, फियर है आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने लाइफ को लेकर, रिलेशन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर आपके मन में अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्लियरिटी आप चाहते हो, तो आप इसको ज़रूर अफर्म कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो आप बोलोगे वो चीज़ें आप पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, ठीक है, ये चीज़ है। आई क्लियर माई माइंड एफर्टलेसली, मतलब मैं अपने दिमाग को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ बिना कुछ एफर्ट लगाए हुए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, एंड वो होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप पे भरोसा करने वाले हो, आपकी मेंटल, देखिए, किसी पे भरोसा करने से पहले सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या आप जो काम कर रहे हो वो सही है नहीं, एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कोई भी रिलेशन में आने से पहले। तो आपको जो है ना, इतने मेंटल ब्लॉकेजेस से आप उसी समय बच जाओगे, खुद को बचा लोगे, ठीक है, ये चीज़ है। आप लोगों को डेफिनेटली मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, ये रोज़ रोज़ कहने से अच्छा भी नहीं लगता मुझे। आपको करना होगा तो आप डेफिनेटली करोगे, लेकिन मेरी बात, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हमेशा बोलूँ, ठीक है, कि आप कर लो। कभी तो आप जो है, आपके दिमाग में बैठेगा और आप करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है
कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो है काफ़ी एक्टिव हो रहा है, आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तब मिलेगा जब आप पूरी तरह क्लियर हो जाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपका किस्मत बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहा है और आप बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली लकी हो। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। सो आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोग जो है कोई बड़ा एडवेंचरस काम करने वाले हैं अपने फील्ड में रह के। हो सकता है कि आप अभी डॉक्टर हो या फिर कुछ भी हो, बहुत टाइम से आप काम तो कर रहे हो, जॉब तो कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे वजह से आपको नेम फेम मिल सकता है, एडवेंचरस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा होता है, कभी कभी इंसान को मौका मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से जिसके थ्रू वो अपने नेम फेम को कमा सकता है। उसके साथ आप बहुत ज़्यादा सेफ रहने वाले हो, ठीक है। कोई भी निगेटिव पीपल आपके अगल बगल नहीं मंडराएंगे, सारी निगेटिविटी ख़त्म हो रही है, आपके मन में क्लियरिटी आ रही है, जो भी फालतू के अननेसेसरी क्वेश्चंस चलते हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और इसी वजह से आप सेफ भी फील करोगे और कहीं ट्रैवल भी आप करने वाले हो, ठीक है। इस नेक्स्ट चैप्टर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहीं ट्रैवल करने वाले हो अपने बिजनेस के सिलसिले में। कुछ हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ बिजनेस अगर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। सो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ। आपके लाइफ में ये होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। जब आपके पास इतने सारे पैसे आएंगे ना, आप संभाल नहीं पाओगे, ऐसा भी होगा आपके लाइफ में, लेकिन आप सोचते नहीं हो, मांगते ही नहीं हो, ठीक है। आप ज़रूर लिखिए कमेंट में जो भी आपके पास अवेलेबल है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट, ठीक है। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपके लिए एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। मे बी आप बहुत टाइम से कार्मिक देखे हो, बहुत कार्मिक रिलेशन में रहे हो, हमेशा से ही आप चाहते थे कि कोई सपोर्टिव पर्सन मिले और मुझे लव मैरिज करना है, मुझे उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी है, लेकिन आपको कभी भी वैसा पर्सन नहीं मिला, ठीक है, जिसकी कंपनी को आप पूरे खुल के एंजॉय किए हो, कंफर्टेबल फील किए हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, लेकिन और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन तो आपको मिलेगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि आप खुद से प्यार करोगे। आई लव माई सेल्फ एंड एंजॉय माई ओन कंपनी, और आप अपने कंपनी को एंजॉय करना शुरू करोगे। अकेले जब आप रहोगे, आइसोलेशन में जब आप रहोगे, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। अगर आप चाहते हो ना कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ठीक है, मैं खुद को समझ पाऊँ, मैं अपने अंदर के टैलेंट को समझ पाऊँ, जो हिडन टैलेंट्स है, जो हिडन ट्रूथ है मेरे अंदर, मैं उसको पहचान पाऊँ, मैं अपने हायर सेल्फ से मिल पाऊँ और मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाऊँ, उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो सब कुछ समझ पाऊँ, तो फिर आपको आइसोलेशन में आना चाहिए। अगर आप आइसोलेशन में हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लकी हो आप लोग, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग जो है इनकरेज करने वाले हैं अपने लाइफ में रोमांस। हो सकता है बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है इस नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आपका दिल जो है वो बहुत ओपन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हारमोनियस होने वाला है। पीपल, जो भी लोग बुरे हैं अच्छे हैं, सभी लोग आपके ऊपर ध्यान लगाने वाले हैं, ठीक है। वो देखने वाले हैं कि आप अब जो है आप बहुत सुधर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ रहा है। सो आपको और क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट चैप्टर में? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन ये आना चाह रहा था, एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपना एम्पायर खड़ा करने वाले हो मे बी 4 मंथ में, और 4 ईयर की अगर बात की जाए तो 4 ईयर के बाद तो आप बहुत ही अच्छे मुकाम पे रहोगे। आपका लाइफ बहुत कलरफुल दिखाई दे रहा है 4 मंथ के अंदर। कुछ लोगों की शादी भी हो रही है, कुछ लोगों के बेबीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अचीवमेंट आपको मिलेगा। एंड सोलर प्लेक्सस चक्र, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। मतलब आप हर एक तरीके से एक्टिव रहने वाले हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तुरंत उस पर अपना काम करना शुरू कर दोगे। इस तरह की चीज़ है। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और है आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 2 महीने के अंदर कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है, या फिर 2 महीने के अंदर जो है आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देन है बैलेंस का कार्ड। सो हो सकता है कि 11 डेज़ के अंदर ही आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस
खुशी सा फील होने वाला है। और साथ साथ जब 1111 नंबर आपको दिखेगा, एंजेलिक नंबर, उस टाइम से बहुत सारे मिरेकल होंगे। एंड देन है अथॉरिटी। 4 महीने के बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आपको जॉब भी मिल जाए, ठीक है। आप पावर, पोजीशन, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, डिस्ट्रप्शन, थोड़ा सा आपका माइंड इधर उधर हो सकता है, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बुरे लोगों के लिए तो अपने दिल को बिल्कुल लॉक करके आपको रखना है, ठीक है। दिल को बिल्कुल क्या करना है, क्लोज करके रखना है। बुरे लोगों के लिए ज़रा सा भी सेंसिटिव नहीं होना है। यहाँ पे आपके लाइफ में फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस होगा, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है एंड मटेरियल चेंजेस भी होने वाला है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 3 कार्ड्स, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। मतलब आपके एक नहीं बल्कि बहुत सारे विशेस पूरे होने वाले हैं, ठीक है। बड़े बड़े मेजर लाइफ चेंजेस हो सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी आपको बोर सा भी फील होगा। बोर्डम यहाँ पे कार्ड आया है, तो इस बोर्डम के थ्रू आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बोर्डम नहीं है, आप बोर नहीं फील करोगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जब भी आप बोर फील करते हो, मतलब यूनिवर्स की तरफ से वो साइन है कि आप अब कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। कुछ नया क्रिएटिव काम करने वाले हो, आपके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि जो इंसान बोर होता है ना, तो वो बोर होके वो और भी कुछ नया सोचता है, उसके मन में नया आइडियाज़ आता है। एक बार आप सोच कर देखिएगा, जब आप बोर होगे, आपको रूम में 15 मिनट्स के लिए बंद कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप बोर होने लगोगे और आपके मन में बहुत आइडियाज़ आने लगेंगे कि हाँ, जब मैं इस कमरे से निकलूँगा या निकलूँगी तो मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना। इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे, ठीक है। या फिर जब आपका एग्ज़ाम होता होगा तो आप सोचते होगे ना कि ये एग्ज़ाम एक बार हो जाने दो, क्योंकि एग्ज़ाम बोरिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को फील होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को फील होता होगा। तो जब भी बहुत हार्ड टास्क होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आप बोर फील करते हो, लेकिन पढ़ते तो हो, एग्ज़ाम तो देना होता है। लेकिन आप सोचते हो ना, उस टाइम ही आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। आप सोचते हो कि एक बार ये एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगी, यहाँ एंजॉय करूँगा, फ्रेंड्स के साथ घूमूंगा फिरूँगा, मैं ये खाऊँगा, वो खाऊँगी, ठीक है। या फिर कभी आप बीमार भी पड़ते हो, तो उस टाइम भी आप सोचते होगे कि एक बार मुझे इस बीमारी से निकलने दो, देखो मैं क्या क्या करता हूँ। तो ये बोर्डम है ना, यही जो है वो बताता है आपको कि आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो और क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। तो बोर्डम को कभी एज अ बोर्डम ना ले, बल्कि ये सोचिए कि कुछ क्रिएटिव हो सकता है। एंड ये कार्ड है आपके लिए पैशन इग्नाइट का। सो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो सकता है कि जितना आपको बुरा रिलेशन मिला है, उससे कहीं ज़्यादा जो है आपको अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में रह के बोर फील किए, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव आप इस रिलेशनशिप में रहोगे जो न्यू पर्सन के साथ आप आने वाले हो। उतना ही ज़्यादा रोमांटिक होगा, उतने ही ज़्यादा खुलकर इस रिलेशन को आप जियोगे अपने इस पर्सन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कोई भी काम कीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, चलो होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज़ है दुनिया में करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि मुझे सिर्फ करना तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और अगर मैं बिज़नेस कर लिया तो वो बहुत लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ है। आप देखोगे कि बहुत सारे रिच हैं बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन बन के, बिजनेस वूमेन बन के रिच हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बात यहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो आप किसी एक चीज़ में अटके ना रहे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। अगर ये सोचकर आप सोचोगे कि अब तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता, बस अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है तो, ठीक है, या बिजनेस नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सोचना है, सब कुछ मिलेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए कार्ड भी आ चुका है आपके लिए कि आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। उसके बाद है यू एंड योर लव वंस आर सेफ।
आप और आपके जितने भी चहीते लोग हैं, जिससे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो सारे लोग सेफ हैं एंड आप जो है बैलेंस होने वाले हो स्पिरिचुअली भी एंड प्रैक्टिकली भी। और कोई भी काम कीजिए, सबसे पहले आप आगे बढ़िए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं ना, और कोई बोलता है कि कौन पहले स्पीच देगा, कौन पहले आएगा स्टेज पे, ठीक है, तो सब लोग डर जाते हैं, कोई नहीं जाता है पहले, लेकिन उस टाइम आप पहले जाइए। कल एक बहुत ही अजब सा और बहुत ब्यूटीफुल सा अलग सा इंप्रेशन बनेगा। एंड देन है अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय है आपके हीलिंग का और एक्शन लेने का। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी आपने सोचा है काम, उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, वर्क कीजिए और पूरा ध्यान आपको लगाए रखना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लास्ट, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आया है जाते जाते कि आप जो है अपने गोल के बहुत करीब हो। साथ साथ आपके हार्ड वर्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी मिल रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन थे। आपके लक जो है वो आपके साथ है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।